मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप आके आपको शिकायतें करूं और बताऊं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन अब पानी जो है वो सर से गुजर गया है। तो अम्मा आने वाली थी तो मैंने उनको फिर जो है कहा कि आप रहने दें, मैं खुद ही जाके बात करता हूँ। वो दिन में आपकी बेटी 12-12 बजे तक सोई रहती है। मेरे नाश्ते का कोई ख्याल नहीं है, रात के खाने का कोई ख्याल नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है जो मैं अब आपको बताऊं तो बताऊं कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे भांजे भी हो, मेरे बेटे भी हो, तुम्हें जो भी मसला तुम मुझे खुल के बताओ ताकि मैं उससे बात करूं कि ऐसा क्या मसला है, वो ऐसा क्यों कर रही है तुम्हारे साथ। मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक सच बात बताऊं, आप जानती हैं शुरू से मुझे, मैं छोटा सा था तो आप शादी करके इधर आई हैं और आप मुझे बड़े अच्छे से जानती हैं और आप मुझे पसंद करती थी तो आपने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो शुरू से चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करूं, लेकिन ऐसा क्या हो गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बताओ क्या बात है। मामी देखें, 2 माह हो गए हमारी शादी को, ऐसे ही है। बिल्कुल। उसने अभी तक मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया खुद को। मैं सेक्स से इतना ज़्यादा तंग आ गया हूँ। इंसान शादी क्यों करता है? वो अपनी बीवी के साथ सेक्स कर सके, उसके बाद वो उसकी टेक केयर करे, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत हो, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ, कभी बाहर से करता हूँ अपने दोस्तों के साथ जो मेरे कलीग्स हैं। उसके अलावा अम्मा की तबीयत ख़राब रहती है तो कभी कभी मुझे वो बना देती हैं ये तुम और क्या फिर मुझे बात कर। ताने अलहदा मिलते हैं। वो मुझे अलहदा कहते हैं कि हाँ पसंद की शादी की थी ना तो अब लो मज़े। मुझे तो समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो खुद हैरान हूँ मम्मी, मेरी कुछ समझ से बाहर है। और मुझे, मैं अब सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना अब उसको तलाक दे दूँ। मुझसे अब जो है ना आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने